हेलो गाइस, माई सेल्फ हिमांशु धवन और आज मैं लेकर आया हूँ एक फ़ीमेल की सबसे मोस्ट दिक्कत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है उनका एक एक्ने या पिंपल। अब एक्ने पिंपल्स से आप कैसे बच सकते हैं और कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले उससे जानने से पहले कि वो एक्ने होता क्यों है, क्या रीज़न है एक्ने होने का कि आपकी शरीर पे, आपके फेस पे, आपके बैक पे या आपके आर्म्स के टॉप पे या चिन पे कि एकदम से एक्ने हो जाते हैं। वो रीज़न है कि हमारी स्किन के नीचे वाले सरफेस पे, और ये ज़्यादातर आप एक एज गैप में ही देखोगे ज़्यादातर कि वो एज गैप जो होता है वो 11 से 30 साल के बीच में होता है। हमारे 11 से 30 साल के बीच में हमारे बहुत सारे हार्मोन्स एकदम से एक्टिव होते हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं, जिस रीज़न से हम ये प्रॉब्लम देखते हैं कि एक्ने की प्रॉब्लम्स दिखाई देती है। और फीमेल्स सबसे ज़्यादा इन सब चीज़ों से टेंशन भी लेती हैं और स्ट्रेस भी लेती हैं। सो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है क्योंकि जो वीडियो में आप देखोगे और बिल्कुल वैसा ही होता है आपकी बॉडी में, आपके शरीर में। हमारे एक शरीर है, उसके अंदर हमारे एक ग्लैंड होता है जिसे कहते हैं सबसेशियस ग्लैंड, जो हमारी स्किन के नीचे होता है और वो सीबम निकालता है। वो सीबम का काम क्या होता है कि आपके फॉलिक स्पोर्स जो होते हैं उन सब के ऊपर एक डेड स्किन भी बनती है। वो डेड स्किन किस लिए बनती है कि वो सीबम जो नीचे से डेड स्किन निकल रही है उसको लाती है और ऊपर से उसको छोड़ देती है, वो आपके ऊपर वाले सरफेस पे आ जाता है। जब कोई आपका फॉलिक, कोई आपका पोर ब्लॉक हो गया, आपके कॉज ऑफ हेयर हो सकता है, कॉज ऑफ पॉल्यूशन हो सकता है, कॉज ऑफ मेकअप हो सकता है, कोई भी पोर वो भर गया, उसके बाद वो सीबम को निकलने की जगह नहीं मिली, वो वहाँ पर कलेक्ट होगा। जब वो कलेक्ट होगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको एक इन्फेक्शन हो सकता है, वो इंटरनल भी हो सकता है और आउटर भी हो सकता है। वो इंटरनल और आउटर दोनों हो सकता है। इसी वजह से कहते हैं कि अपने शरीर को हाइड्रेट बना कर रखो, हमेशा पानी ज़्यादा पियो, टॉक्सिन्स को बाहर निकालो। इसी रीज़न से कहते हैं वो बैक्टीरिया, कोई भी इन्फेक्शन जो है वो नीचे से भी हो सकता है। जब वो नीचे से चीज़ प्रॉब्लम होती है, जब ये नीचे से आपको बैक्टीरिया एक्टिव होता है तो वो एक बल्ब की तरह फॉर्म कर देता है, क्योंकि वो पस फॉर्म करता है। कोई भी इन्फेक्शन हमारे शरीर में होता है तो हमारा शरीर खुद उस पर इम्यून सिस्टम चालू करता है, और इम्यून सिस्टम जब वो चालू करता है तो वो क्या करता है, एक पस फॉर्मेशन करता है। वो हमारा शरीर खुद से करता है, वो एक पस फॉर्म हो जाती है। जब वो पस फॉर्म हो जाती है तो वो एक बल्ब की तरह उठ जाता है बाहर, और जब वो बल्ब की तरह उठ जाता है तो हम वो एक एक्ने के रूप में देखते हैं। अब उसके साथ साथ क्या होता है, एक्ने के साथ होता है आपको पेन या स्वेलिंग। जब आपको पता चलता है कि एक्ने होने वाला है, उससे एक दिन पहले या 6 घंटे पहले आपको पता चलेगा यहाँ पे पेन सा हो रहा है, यहाँ पे पेन हो रहा है। जब पेन होगा तो स्वेलिंग होगी तो समझ लो, और 6 घंटे में या नेक्स्ट डे तक वो एक एक्ने में डेवलप हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन एक्टिव हो चुका है। जब इन्फेक्शन एक्टिव हो जाता है वहाँ पर पस फॉर्म होती है, स्वेलिंग बनती है, और उसके साथ साथ आपका सीबम के साथ कलेक्शन के साथ वो एक बल्ब फॉर्म दे देता है, तभी वो एक्ने डेवलप होता है। अब उससे बचे कैसे रह सकते हैं आप? देखो, एक्ने तो हो गया, अब मान लीजिए एक्ने का प्रोसेस भी पता चल गया। एक्ने को बचाने के दो तरीके हैं। एक तो अपनी बॉडी को हमेशा, एक तरीके से देखा जाए तो उसको हमेशा एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें वाली चीज़ें खिलाओ या चीज़ें दो, और उसके साथ साथ फ़ैट वाली चीज़ों को थोड़ा कम करो। फ़ैट की प्रॉपर्टीज़ कुछ ऐसी होती हैं कि वो आपके सेबेशियस ग्लैंड को और ज़्यादा ऑयली न्यूट्रिशन दे देती है, जिसकी वजह से ऑयलीनेस की वजह से, ऑयल कलेक्शन की वजह से, सीबम कलेक्शन की वजह से और एक्ने निकलने के चांसेस होते हैं। इसलिए हमेशा बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि अपना डाइट में ऑयल कम खाया कर, तला हुआ मत खाओ, बाहर का जंक फूड मत खाओ, बाहर की चीज़ें कम खाओ, क्योंकि वहीं से तो आ रहा है बेसिकली हमें इन्फेक्शन। अगर इंटरनल इन्फेक्शन भी आ रहा है तो वहीं से आ रहा है। ऊपर से जो हम खाना, जिस तरीके से डाइट हम खाते हैं, वो उसको और बूस्ट दे देता है कि वो ज़्यादा सीबम रिलीज़ करे। और ये होता किस रीज़न से है ये भी सुन लो। अब सेबेशियस ग्लैंड को क्या रीज़न मिलता है उसको ज़्यादा जनरेट करने में, सीबम को जनरेट करने में? क्या पीछे कौन हेल्प करता है? पीछे हमारे हार्मोन्स हेल्प करते हैं, जैसे हमारे एस्ट्रोजन और उसके साथ टेस्टोस्टेरोन। ये दोनों बॉडी में मिलता है, मेल बॉडी में भी दोनों हार्मोन्स मिलते हैं, फीमेल्स बॉडी में भी दोनों हार्मोन्स मिलते हैं। तो जब ये दोनों हार्मोन्स दोनों बॉडी में मिलते हैं, जब मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हाई होगा तब एक्ने बनाएगा, जब फीमेल्स में एस्ट्रोजन हाई होगा तब वो एक्ने बनाएगा। तो वही रीज़न है कि अगर आपकी बॉडी में वो प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही है वो हार्मोन्स की
स्टिमुलेट होने से हो रही है, तो हमने हार्मोन्स को भी थोड़ा बहुत ठीक करना है। अगर इनबैलेंस थोड़ा बहुत हो रहा है हार्मोन्स का, वो कोई ना कोई तो रीज़न होगा, कुछ ना कुछ तो फैक्टर होंगे, तो हमने उस पे भी नज़र डालनी है। तो ट्रीटमेंट का वे जो होता है वो 3 फैक्टर पे हो गया अब पहले जहाँ पर 2 फैक्टर होते थे कि आउटर और इंडोर, अब आउटर, इंडोर और फिर एक और इंटरनल और जुड़ गया कि जिसके अंदर हम आपको ट्रीटमेंट कराते हैं एक हार्मोनल बैलेंसिंग का, और इसके साथ आपको ट्रीटमेंट देते हैं आपके सेबेशियस ग्लैंड का कि वो ठीक रहे, आपके टॉक्सिन्स बाहर निकालें। टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे तभी आप आराम से उसको एक्ने को कंट्रोल कर पाओगे, और उसके बाद एक आउटसोर्स से ट्रीटमेंट। जब हम 3 जगह से आपको एक एक्ने का ट्रीटमेंट देंगे, या कोई भी आपको 3 जगह से आपको ट्रीटमेंट देगा, जब वो ट्रीटमेंट आपके शरीर में जाएगा तो वो 3 जगह उसको मारेगा कि आपको एक्ने होने ही ना दे, आपके एक्ने जो डेवलप हुए हैं उसको भी ड्राई कर दे, और जो एक्ने के बाद जो आप पेन सहते हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको एक्ने से नज़र आती है वो भी सॉर्ट आउट करे। तो ये सारे फैक्टर जो हैं वो बेसिकली 3 ट्रीटमेंट पे बेस्ड। अब 3 ट्रीटमेंट वही मैंने आपको चीज़ बताया, आपके हार्मोन्स, दूसरा आपके सेबेशियस ग्लैंड से एक्सेस ऑयल रिलीज़ ना करे, जब पोर्स भरें तो उस पर प्रॉब्लम ना हो, जब क्योंकि पोर्स भरेगा कोई इन्फेक्शन होता है, जब इन्फेक्शन होगा तो आपको एक बल्ब दिखेगा या बम्प सा दिखेगा जिसे हम एक्ने बोल देते हैं। उसके बाद आपको जो आउटसोर्स है, आप अब बैक्टीरिया इन्फेक्शन ज़रूरी है अंदर से भी, बाहर से भी हो सकता है, तो इसलिए बाहर से भी हमने अपने फेस को हमेशा क्लीन रखना है। अगर जब आप मेकअप अप्लाई करते हो या आप पॉल्यूशन या डर्ट में से होकर आते हो, तो कोशिश कीजिए कि अपने साथ वाइप्स वगैरह रखो, वाइप से अपना फेस क्लीन कर लिया, क्योंकि इस मौसम में समर्स में हम देखते हैं, जो दोस्तों हम समर्स में देखते हैं कि पेशेंट्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑयली स्किन के पोर्शन ऐड हो जाता है, उनको बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है, स्वेटिंग होती है तो स्वेटिंग के साथ ऑयली कंटेंट रिलीज़ होता है स्किन पे, वो ऑटोमेटिक है, वो होना ही है, क्योंकि जब स्वेटिंग निकलती है, स्वेटिंग के साथ थोड़ा ऑयल कंटेंट निकलता है, जब वो ऑयल कंटेंट निकलता है तो वो कॉज बन जाता है आपके एक्ने का, और वहीं पे वो कॉज बन जाता है क्योंकि उसको बूस्ट मिल गया एक तरीके से, एक और चीज़ मिल गई कि समर्स में हमारे जो इतने भी इन्फेक्शंस होते हैं, बैक्टीरियल, फंगल, ईस्ट, ये जितने भी इन्फेक्शन होते हैं वो बड़ी जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनको सब कुछ मिलता है इस मौसम में, उनको खाना सब कुछ मिलता है, उनके लिए मन मुताबिक उनके लिए एनवायरनमेंट मिलता है, उनको लोकेशन मिलती है, तो मन मुताबिक उनके लिए सब कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। तभी हम देखते हैं, हम अगर आप कभी अपने एनवायरनमेंट में भी चेक करो, जब मच्छर कब होते हैं सबसे ज़्यादा, मच्छर तब होते हैं जब बारिश होती है, बारिश नहीं होती तो मच्छर भी नहीं होते। उस हिसाब से हमारा शरीर है, हमारे शरीर पे भी बैक्टीरिया और इन्फेक्शन तभी लगते हैं जब हमारा बॉडी में ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। सो अगर हम उन सब चीज़ों से बच सकते हैं तो क्लीनलीनेस और हाइजीन, ये सारी चीज़ें हमेशा फोकस करके चलनी है, और इसके साथ उसका ट्रीटमेंट चलाना है, अपने हार्मोनल इम्बैलेंस का और सेबेशियस ग्लैंड को कम रिलीज़ करने का सीबम का उसका ट्रीटमेंट, और हमको अपनी बॉडी भी डिटॉक्सिफाई करनी है, टॉक्सिन्स बाहर निकालने हैं जिसकी वजह से हमें एक्ने की प्रॉब्लम ना हो, हमारे एक्ने और पिंपल्स ज़्यादा ना बने। दोस्तों कुछ की क्वेरीज़ होती हैं कि उसको स्क्वीज़ कर दें, उनको दबा दें और प्रेस करके हम वो चीज़ कर दें। देखो, आप हमेशा देखना अपने फेस पे कि वो एक एक्ने नहीं होता, कभी कभार वो एक एक्ने नहीं होता और बाकी कोई एक पोर और भर रहा हो या कोई और दिक्कत आ रही हो, तो शायद आपको और एक्ने इसी रीज़न से हो सकते हैं कि अगर आपने उसको स्क्वीज़ किया तो उसके बैक्टीरिया जो थे वो बाहर निकले, जब वो बाहर निकले तो कहीं ना कहीं इधर उधर लगे, जब वो इधर उधर कहीं लगे तो कहीं और एक्ने बना सकते हैं। इसी रीज़न से हम मना करते हैं कि कभी स्क्वीज़ मत करो अपने एक्ने को। जब आपने एक्ने को स्क्वीज़ किया, वहाँ का जो इन्फेक्शन है वो शायद आपको कहीं और जाकर लग सकता है, किसी और पोर्शन पर लग सकता है, और किसी और पोर्शन पर भी अगर वही उनको क्लाइमेट और वही सारी चीज़ें मिल गई तो वो वहाँ पर भी एक एक्ने और बना देगा, क्योंकि उसको घर मिल गया। जब वो घर मिल गया उसको रहने के लिए, तो वहाँ पर वो अपनी ग्रोथ करना चालू कर देता है। जब वो अपनी ग्रोथ करना चालू कर देगा तो वो एक्ने फॉर्म फिर से बना देगा। इसलिए हम कहते हैं कि जब आपको एक्ने हुआ तो आप उसको स्क्वीज़ मत करो, उसका ट्रीटमेंट लो। उसका ट्रीटमेंट जब आप लोगे तो उसका अपने आप ही वो सूख जाएगा, आपका वो वाला इन्फेक्शन ड्राई हो जाएगा, और जब वो ड्राई होएगा तो ऑटोमेटिक वे में आपके एक्ने ठीक हो जाए। तो आप कभी भी कोशिश मत करना कि उसको स्क्वीज़ करके, उसको प्रेस करके, उसको बस्ट करने के अपने बल्ब को। और उसके साथ साथ ये तो एक और जुड़ने वाली बात है कि आपको वो पिंपल्स तो और बढ़ाएंगे और एक्ने तो बढ़ाएंगे, उसके साथ साथ वो आपको एक चीज़ दे देते हैं, स्कार। वहाँ पर वो एक बड़ा सा गड्ढा बना देते हैं।
अगर आप कोई भी स्क्वीज़ करते हो, तो जब वो बड़ा सा एक वहाँ पर गड्ढा बना देते हैं तो वो भी तो आपके फेस के लिए ख़राब हो जाता है। वो भी तो एक पार्ट ऑफ आपका फेस होता है जब वहाँ पर कोई अलग सी चीज़ दिख रही है और स्कार दिख रहा है, तो वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए प्लीज़ आप उसको स्क्वीज़ मत कीजिएगा। और इसके साथ अगर आपको कोई क्वेरी हो, किसी चीज़ के बारे में पूछना हो या किसी ट्रीटमेंट के बारे में पूछना हो या अपने एक्ने के बारे में, अपने पिंपल्स के बारे में, कोई भी कैसी भी क्वेरी हो, आप नीचे दिए हुए नंबर पे फ़ोन करके हमसे पूछ सकते हैं और हमसे जानकारी ले सकते हैं। और साथ में अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो स्पेशली मुझसे, तो आप नीचे कमेंट दे सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मुझसे कोई क्वेरी चाहते हो किसी की चीज़ के रिगार्डिंग, कोई नई वीडियो के टॉपिक के रिगार्डिंग कोई चाहते हो, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट देकर मेरे को बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।